हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। स्टूडेंट्स, जो डिडक्शन होता है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि इस क्लास में तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे गॉस थ्योरम से हमें कोई दूसरे लॉ को या कूलम्स लॉ को डिडक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, हम लोग छोटे क्वेश्चन पॉइंट्स को तो देखेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन भी हमें अच्छे से करना है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप बैठेंगे तो आपका इंटरेस्ट बराबर बनेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग यहाँ समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये रही बात इनके नोट्स की, तो ये नोट्स यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अलग अलग सारे वीडियो 1 बाय 1 कोर्स से रिलेटेड सारा कंटेंट विद डेफिनेशन छोटे छोटे पॉइंट के साथ मिलने वाला है, जो कहीं और चैनल पर अवेलेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो आप इससे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा देखते हैं आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 38। स्टूडेंट्स, लेक्चर 38 हो चुके हैं। आपने कितने स्टडी किए हैं? 1 बाय 1 स्टडी करें, अपने नॉलेज को एनहेंस करें और अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करें स्टूडेंट्स। और इसी कड़ी में आज हम लोग करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से उसकी स्टडी कर लें, क्योंकि उनकी स्टडी से ही इन क्वेश्चनों को समझना आसान होगा। कहीं ना कहीं स्टीफन्स लॉ इसमें यूज होगा। मैं फिर कहूँगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टीफन्स लॉ को बताया हुआ है, जाके उस वीडियो को देखें और स्टडी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लें। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डिडक्शन के क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम 11th में स्टडी कर रहे हैं, अगली 12th क्लास में भी मैं स्टडी करते समय इनको देखना होगा और इस प्रकार के डिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं एक डायग्राम से आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के बताऊँगा स्टूडेंट्स कि वो किस तरीके से यहाँ पे ब्लैक बॉडी को ले रहे हैं। हम एक ब्लैक बॉडी को ले रहे हैं, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T मान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ब्लैक बॉडी बना देता हूँ, ये मैंने ब्लैक बॉडी बना दी। इसका टेम्परेचर T है, ये इसका टेम्परेचर हमने T लिया है। अब इस ब्लैक बॉडी के ऊपर एक कैविटी बनाते हैं, वो भी एक ब्लैक बॉडी ही होगी, मतलब ब्लैक बॉडी के ऊपर ब्लैक बॉडी, लेकिन हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कैविटी। वो जो कैविटी है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए इसके ठीक ऊपर होगी इस तरीके से, और उसका टेम्परेचर होगा T0, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएंट एनर्जी को रिलीज देगी और वो कैविटी उसे एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे बात ये है कि देखने समझने की बात, सबसे पहली बात है कि हमने सबसे पहले ब्लैक बॉडी को ही लिया, इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा बताया है, कैपिटल T से लिया है, और वो रेडिएंट एनर्जी अपनी रिलीज करेगी जिसको कैविटी एक्सेप्ट करने वाली। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं क्या है। लेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देखिए लेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बी T। देखिए मैंने यहाँ पे T इसका ब्लैक बॉडी का, ये ब्लैक बॉडी है हमारी जिसका टेम्परेचर हमने T दिया है। एंड टेम्परेचर सराउंडेड बाय अदर कैविटी, वो भी ब्लैक बॉडी है, हुज टेम्परेचर इज T0, उसका टेम्परेचर हमने T0 लिया है। अब इसका टेम्परेचर डिफरेंस देख लें स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा T, और कितना होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा टेम्परेचर तो किसका है? ब्लैक बॉडी का, उसमें से कैविटी के टेम्परेचर को हम माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि हम इससे T की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये T की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -T0 अपनी साइड चेंज करके इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। सो वो हो जाएगा डेल T प्लस T0 इज इक्वल टू T। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, T इक्वल टू डेल T प्लस T0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई, मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। हमने एक ब्लैक बॉडी ली है जिसका टेम्परेचर T है, और उसके ऊपर एक कैविटी ली है, वो भी एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर उससे थोड़ा कम है, वो T0 है। ब्लैक बॉडी अपनी एनर्जी रिलीज करने वाली है, तो रिलीज करेगी, उस रेडिएशन को एक्सेप्ट करेगी कैविटी। तो हम ये देखें कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, वो इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में मैंने आपको स्टेप भी बता दी किस तरह से मैंने लिया, लेकिन अब मैं बताऊँगा कि इसमें हमें यहाँ से रेडिएंट एनर्जी रिलीज हो रही, एब्सोल्युटली यहाँ पर स्टीफन्स लॉ का यूज होना चाहिए, तो स्टीफन्स लॉ यहाँ हम यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे स्टीफन्स लॉ, रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम ब्लैक बॉडी से रेडिएंट एनर्जी रिलीज करने की बात करते हैं, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हम उसके पर स्क्वायर एरिया के पर सेकंड पार्ट को ही लेंगे, पर स्क्वायर एरिया पर सेकंड में रिलीज होने वाली एनर्जी को ही लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ रेट ऑफ एनर्जी
एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा टी टू द पावर 4। ये फैक्टर कहाँ से आ रहा है? ये स्टीफन्स लॉ से आ रहा है। स्टीफन्स लॉ यदि आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें स्टीफन्स लॉ पूरी तरह क्लियर कर दिया, तो ये स्टेप क्लियर हो जाएगा कि सिग्मा टी टू द पावर 4 किस तरीके से आया है स्टूडेंट्स। अब ये इसने रेडिएंट एनर्जी रिलीज कर दी, किसने? ब्लैक बॉडी ने। ब्लैक बॉडी रिलीज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है हमारी कैविटी, जिसको भी हम अदर ब्लैक बॉडी कह रहे हैं। सो रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब वर्ड यूज किया है कि एब्जॉर्ब करेगी वो बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये भी पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड के लिए ही एब्जॉर्ब करेगी, वो है सिग्मा T0 की पावर 4। अब T0 क्यों? आपको मैंने बताया था कि इसका टेम्परेचर T0 लिया है हमने। अब यहाँ हम देखें तो कि एनर्जी लॉस कितना हुआ, एनर्जी का लॉस हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एनर्जी लॉस जो हुआ है, ज़्यादा एनर्जी सिग्मा T टू द पावर 4 मतलब ब्लैक बॉडी की दी हुई एनर्जी, माइनस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी किसके द्वारा? कैविटी के द्वारा, तो सिग्मा T0 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स हम एनर्जी लॉस को हम डेल ई बता देते हैं, तो डेल ई जो होता है एनर्जी लॉस, यहाँ सिग्मा कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से सिग्मा कॉमन आ रहा है, तो हमें मिल रहा है T टू द पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। आई थिंक ये दो स्टेप्स तो आपको क्लियर हो गई होंगी किस तरह से मैंने लिए। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनर्जी लॉस कब हुआ होगा? जब कैविटी को एनर्जी मिली होगी और ब्लैक बॉडी ने दी होगी, जो दी है उसमें से ली हुई माइनस हो जाएगी तो लॉस पता लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दी यहाँ पे कि भाई जो है ब्लैक बॉडी जो रिलीज कर रही है वो सिग्मा T टू द पावर 4 है, और कैविटी जो एब्जॉर्ब कर रही है वो सिग्मा T0 टू द पावर 4 है, उसको हमने माइनस कर दिया तो हमें लॉस मिल गया। हमने क्या करा है? सिर्फ सिग्मा कॉमन लिया है। स्टेप को एक बार हम और लिख लेते हैं। सो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन है और T माइनस T0 इनसाइड है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास T की वैल्यू है, वो T की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा एक बात और, इसमें पावर 4 लगी हुई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें इन सब पे पावर 4 भी लगाना है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो एनर्जी लॉस हमारा वैसा ही रहा, सिग्मा आउटसाइड वैसा ही है। T की वैल्यू हमारी देखें हम पीछे, T की वैल्यू थी डेल T प्लस T0, तो डेल T प्लस T0 को हमने वैल्यू पुट कर दी, पावर लगा दी 4 माइनस T0 की पावर 4। स्टूडेंट्स आई थिंक स्टेप तो बहुत सिंपल है, क्लियर हो गई। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्टेप्स और बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस हम एज इट इज रखने वाले हैं, सिग्मा हमने लगाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक टर्म दिख रही है आपको T0, यहाँ पे T0, ये T0 मुझे कॉमन लेना है, तो T0 कॉमन तो तब ले पाऊंगा जब दोनों के कोफिशिएंट के रूप में, यहाँ तो सिंगल है लेकिन यहाँ कोफिशिएंट के रूप में T0 नहीं है, तो कोफिशिएंट के रूप में T0 लाने के लिए मुझे T0 कॉमन लेना पड़ेगा। कहाँ से? इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट से कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए T0 यहाँ तो है लेकिन इस जगह T0 नहीं है, तो इस जगह से T0 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? T0 से इंटू और T0 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, डेल T में T0 से इंटू कर देता हूँ और T0 से ही डिवाइड कर देता हूँ, प्लस T0, इसे मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, और जो है ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। एनर्जी लॉस एज इट इज़ लिखा हमने, इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखें आप कि इस ब्रैकेट में से T0 और T0 एक कॉमन आ रहा है, इसको T0 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो T0 कॉमन लेंगे हम, तो ये T0 हमने कॉमन लिया, सिग्मा डेल्टा T बचा अपॉन में T0, क्योंकि इनटू वाला तो चला गया है बाहर, माइन प्लस T0 जो है उसकी प्लेस पे क्या हो गया? 1 हो गया कि पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। स्टूडेंट्स स्टेप समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया है, देखिए ये जो T0 है और ये T0 कॉमन ले लिया है, T0 कॉमन ले लिया तो अंदर डेल T अपॉन T0, डेल T अपॉन T0, और यहाँ से चला गया तो +1 बच गया, और पीछे वाला तो एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिग्मा को वैसे लिख रहे हैं। अब इन दोनों स्टेप में से T0 देखिए आप यहाँ पे भी T0 है, यहाँ से भी T0 है। अब ये एक बात हमको और भी ध्यान रखना है कि T0 जब हमने कॉमन लिया तो इसकी पावर क्या है? 4 है, तो पावर 4 लेकर बाहर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, केवल T0 नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में से हमने कॉमन लिया है लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है, तो 4 पावर लेके कॉमन आएगा। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पर ये T0 4 है, T0 4 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो T0 4 को हमने कॉमन लिया है यहाँ से, ये देखिए ये कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास जो टर्म बचती है 1 प्लस
डेल्टा टी अपॉन टी ज़ीरो होल पावर 4 -1, क्योंकि टी ज़ीरो 4 तो जा चुका है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ क्या करा है, साइड चेंज कर ली, 1 को मैंने आगे लिख दिया, डेल टी अपॉन टी ज़ीरो को मैंने पीछे लिख दिया है, ताकि हम यहाँ बायनॉमियल एक्सपेंशन को लगा सकें। अब स्टूडेंट्स रही बात फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन की, क्योंकि देखिए सिंपल पावर होती है 2 तो हम होल स्क्वायर फार्मूला लगा लेते हैं, क्यूब फार्मूला लगाते हैं पावर 3 होती तो, लेकिन कुछ इम्प्लिसिट पावर्स आ जाती हैं, तो इम्प्लिसिट पावर के लिए हमें जो है बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। मैं बायनॉमियल थ्योरम साइड में आपको लिख के बताता हूँ कि बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। स्टूडेंट्स जल्दी में लिखने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बायनॉमियल थ्योरम है क्या। तो देखिए 1 + x की पावर n, 1 + nx + n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये इस तरह से आगे। हमें सिर्फ इसकी 2 ही टर्म यूज़ करना है, पहली 2 टर्म हम यूज़ करेंगे और बायनॉमियल थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे उसी प्रकार से इसको बढ़ाते हैं। ये सिग्मा टी ज़ीरो की पावर 4 अपनी जगह पे है, यहाँ मैं बायनॉमियल थ्योरम लगाऊंगा जैसे, तो यहाँ पे 1 + देखिए 1 + x की पावर होल n, तो 1 + nx, देखिए 1 + x की पावर n, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ बायनॉमियल थ्योरम आपको याद होगा, 1 + x टू द पावर n है तो 1 + nx पहली 2 टर्म आ रही है, मतलब 1 एज इट इज़ रहता है, n का x में इंटू हो जाता है। ठीक उसी टर्म पे मैं इसमें इंटू करूँगा तो 1 तो वैसे ही रहने वाला है, तो ये 1 इसी प्रकार से रहा, और n मतलब n कौन है, 4 है, और उसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू देखिए 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी ज़ीरो, इस तरीके से आ गया है यहाँ पे, प्लस दूसरी टर्म्स भी बहुत सारी, और पीछे बचा हमारे पास -1। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये -1 है और ये +1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, सिग्मा टी ज़ीरो टू द पावर 4 डेल्टा टी अपॉन टी ज़ीरो, ये हमारे पास एक रिमेनिंग पार्ट बच गया है। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब यदि मैं इसको यहाँ पे देखूँ आगे बढ़ा के, तो सिग्मा टी ज़ीरो टू द पावर 4 एनर्जी लॉस अपने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, सिग्मा टी ज़ीरो टू द पावर 4 ये लिख लिया, 4 डेल टी अपॉन टी ज़ीरो, 4 डेल टी अपॉन टी ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टी ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, और यहाँ टी ज़ीरो की पावर 4 इंटू में है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये जो कैंसिल होगा अप टू 3 टाइम्स कैंसिल होगा। सो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू सिग्मा टी ज़ीरो क्यूब 4 डेल टी। अब खास थोड़ा सा ध्यान दे देंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लगभग एंड पे आ चुके हैं, तो एनर्जी लॉस जो हमारा है वो हम वैसा ही लिख रहे हैं, यहाँ सिग्मा भी वैसे ही लिखा मैंने, देखिए T03 को भी वैसे ही लिखा, और 4 मैंने कांस्टेंट आगे ले लिया। अब ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मैं ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ आप उनको स्टडी करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। देखिए 4 भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, T03 भी कांस्टेंट है, क्योंकि T03 जो है टेम्परेचर ऑफ कैविटी है। तो पीछे बच रहा है डेल्टा टी। यदि हम एनर्जी लॉस को ई से या डेल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कांस्टेंट हटा देंगे, ये देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हम हटा देंगे तो प्रोपोर्शनेट साइन लग जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। यदि हम कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो फिर हम प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। तो देखिए मैं प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल साइन यूज़ हुआ डेल टी। अब स्टूडेंट्स जरा याद कीजिए कि ये चीज़ कौन सी, ये क्या आया है स्टूडेंट्स, ये जो आया है हमारा कौन सा है, यही तो है हमारा न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी को कहते हैं कि एनर्जी लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये स्टेप सहित ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, इसको 1 या 2 बार आप वापस से रिपीट करके समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक स्टूडेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छी स्टेप मैंने 1 बाय 1 स्टेप सारी आपके लिए कर दी है यहाँ पे स्टूडेंट। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि जितना मैक्सिमम आप स्टेप बनाएंगे टीचर्स को उतना क्लियर होगा और आपके मार्क्स भी उतने बढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी चीज़ को करें तो बेहतर तरीके से, मैंने यहाँ सब बेहतर तरीके से 1 बाय 1 स्टेप में बताया हुआ है। राइट हैंड साइड में आप बायनोमियल थ्योरम को जरूर मेंशन करें ताकि बता सके आप कि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। इस प्रकार से ये पूरा जो डेरिवेशन कंप्लीट होता है, डिडक्ट हो जाता है हमारा लॉ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।